श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित सुनो, मैं बताता हूं आपको। भरत महाराज जो थे ना, बहुत ही शुद्ध भगत थे। उनके पिता ने उनको राजा बना दिया और उनके पिता के कहे के अनुसार सारी प्रजा की रक्षा और पालन करने लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने पंचजनी, वो विश्वरूप की पुत्री थी, उनसे शादी की और उनसे 5 पुत्र पैदा किए, जिनमें सुमंत सबसे बड़े थे। राजघराने में बड़ा बेटा राजा बनता है, इसलिए बड़े बेटे का नाम हम लेते हैं, छोटों का लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए सारे के सारे पुत्र पिता के समान थे, देखने में और बोलचाल में, व्यवहार में और शक्ति में, पावर में। भरत महाराज अपने राज्य का इतनी अच्छी तरीके से पालन करते कि सारे राज्य का नाम भारतवर्ष पड़ गया। भरत महाराज के शासन से पहले पृथ्वी का नाम अजनाभ वर्ष था, लेकिन भरत महाराज के निपुणत्व से, उनकी तरह के रूल शासन से सारी पृथ्वी भारतवर्ष कहलाई। अभी तो छोटा सा टुकड़ा भारतवर्ष कहलाता है, लेकिन सारी पृथ्वी के राजा थे। अंग्रेजी में बोलते हैं होल ग्लोब। होल ग्लोब, सारी पृथ्वी के राजा थे और सारी पृथ्वी भारतवर्ष कहलाती थी। अपने प्रजा का वो अपने पुत्रों की तरह पालन करते थे। सबकी देखभाल करना, अच्छे से प्रसन्न रखना उनको। उनका हृदय भगवान की तरफ ही लगा रहता था। सारे कार्य भगवान को अर्पण करके करते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए। इन यज्ञों में किसी प्रकार की हिंसा नहीं थी। पशु बलि देते हैं यज्ञों में, ऐसा नहीं किया उन्होंने। सारा कार्य भगवान को अर्पण करके करते थे। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। सारे कार्य भगवान को अर्पण करके करने चाहिए। यदि कोई कार्य आपने अपने लिए या परिवार के लिए किया है तो बंधन में डालेगा, जन्म मर के चक्कर में फंस जाओगे। इसलिए सारे कार्य भगवान के लिए करना चाहिए। सोचना चाहिए, ये मेरी पत्नी है, भगवान ने दिया है, इसकी देखभाल करना, इसको सहायता करना मेरा कर्म है। ये मेरे पति हैं, ये भगवान ने दिया है, इनको मैं देखभाल करूंगी, इनका ऐसा है। मेरे बच्चे हैं, बच्चे मेरे नहीं है, भगवान ने दिए हैं, मैं देखभाल, पढ़ाना है, लिखाना है, सब करना, आदमी बनाना है। बच्ची है, शादी करना है इत्यादि, ये सब भगवान के संबंध से करना चाहिए। भगवान का खेत है, भगवान का घर है, मुझे देखभाल करना है, वहां उगा के लाना है और इतना % भगवान को देना है, ऐसा इसको कहते हैं भगवान के लिए कार्य करना। महाराज भरत इतने अच्छे भगत थे कि भक्ति करते उनका प्रेम उमड़ पड़ता था। उन्होंने भगवान का दर्शन किया हृदय में। परमात्मा अंतर्यामी का 4 भुजाओं से शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान के चतुर्बाहु का स्वरूप का दर्शन किया। जैसे नारद मुनि और अनेक आत्म साक्षात्कारी ऋषि मुनि देखते हैं भगवान को हर समय। उन्होंने राज्य का भोग 1 करोड़ वर्ष किया। 1 करोड़ वर्ष रहे। याद रखिए, जब योग साधना में रहते हैं, नियम पूर्वक रहते हैं, तपस्या करते हैं तो उम्र बढ़ती है। उस जमाने में 1 लाख वर्ष आयु थी मनुष्य की सतयुग में, लेकिन ये 1 करोड़ तो राज्य की। कैसे हो गया ये? ना तपस्या के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से, त्याग के प्रभाव से और भजन ताप प्रताप से, सेवा पूजा यज्ञ इत्यादि से, और नियमित शाकाहार भोजन,
नियमित रूप से रहने से चाय बीड़ी तंबाकू चलता नहीं, इनसे आयु घटती है। प्याज लहसुन से आयु घटती है, इस सबसे आयु घटती। जो भौतिक कार्य है ना, जो भी सही, सब आयु घटाते हैं मनुष्य की। इसलिए लोग 100 वर्ष की आयु होने से भी 60 वर्ष 50 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष में मर जाते, चले जाते हैं दुनिया से। अब भरत महाराज ने सोचा मेरा तो अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए सुमंत को बुलाए, अपने पुत्र को राज संभाल दिया और छोटे बच्चों को अपना अपना कार्यभार दे दिया और चले जंगल तपस्या करने। चलते चलते पहुंचे पुलह आश्रम। पुलह आश्रम है गंडकी नदी के किनारे। इधर भारतवर्ष है, उधर गंडकी के उस पार है नेपाल। अभी पहले भारत था, वो भी सब कुछ भारत तो था, सारी पृथ्वी भारतवर्ष थी। वहां पर रह करके उन्होंने भगवान की तपस्या शुरू की। भगवान उस आश्रम में आते, कभी कभी भक्तों को दर्शन देते, खुशी करते भक्तों को। तो उन्होंने वहां पर भी भगवान का दर्शन किया पुलह आश्रम में। और गंडकी नदी में, गंडकी का एक स्वभाव है कि वहां पर सालग्राम मिलते हैं। सालग्राम में भगवान की जो नाभि है ना, बुड्ढो नाभि का चिन्ह होता है सालग्राम में। जिस सालग्राम में नाभि का चिन्ह नहीं है वो अभी सालग्राम नहीं है। वो कथा बहुत लंबी है, पद्म पुराण की है। गंडकी नदी के किनारे पत्र पुष्प फूल फल और कंदमूल सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलते थे। और भरत महाराज का मन लग गया वहां पे, बहुत अच्छे से खुश हो गए। वो विषय आसक्ति दूर हो गई, क्योंकि छोड़ दिया घर, इतनी जल्दी नहीं भूल जाता कोई। लेकिन वहां मन लग गया तो इधर भूल गए। मन नहीं लगेगा जहां पर अभी हम भूले नहीं, वहां पर उसको भूल जाने से ही मन लगेगा। मन यदि लगा नहीं है तो हमको वहां की चिंता लग रही है, इसलिए मन लग गया इनका तो वहां भूल गए सब कुछ। इसका मतलब ये है भगवान की नियमित रूप से सेवा करते हो, उनसे प्रेम करते हो, तो दिन प्रतिदिन ऐसा होते होते उनका प्रेम बढ़ गया भगवान के प्रति। जब वो भजन करने बैठ जाते तो प्रेम उमड़ता और दिल में, और फोड़ करके वो बर्फ का पानी ठंडा ठंडा आंख से निकलता आंसू, और बाल, शरीर के बाल खड़े हो जाते। मतलब भगवान के रस समुद्र में, अमृत समुद्र में गोता लगाते हो। नियमित प्रकार से भगवान की सेवा करते। इस प्रकार भगवान की सेवा करते और उनको आसक्ति छूट गई। उनके कपड़े जो पहन के आए थे वो फट गए और वो कपड़ा पहनना भी बंद किया उन्होंने। तो मृग चर्म वहां मिलता आश्रम में, वो मृग चर्म पहनते। वो मृग चर्म और व्याघ्र चर्म, बाघ का चमड़ा और हिरण का चमड़ा, मृग चर्म पहनते। 3 बार स्नान करते नदी में, तो पोंछने के लिए कोई कपड़ा नहीं, तो गीले रहते वो। देखने में राजा तो थे ही, वो सुंदर थे, यद्यपि उनकी चमड़ी सूख गई कि वो पोंछते नहीं थे। स्नान करके 3 बार स्नान करते, चमड़ी सूख गई, भूरी बन गई, तो भी वो देखने में सुंदर लगते थे। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, हे परीक्षित सुनो, एक दिन भरत महाराज गंडकी में स्नान करने गए। वहां पर नित्य कर्म करने, नैमित्तिक कर्म करने के पश्चात, मतलब नैमित्तिक कहते हैं पाखाना करने को, पेशाब करने को, दांत मांजने को, स्नान करने को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। इसको निमित्त प्रकार से होता है, इनसे करने के बाद वहां जाएंगे नित्य कर्म करने के लिए। तो नैमित्तिक कर्म करके और वो व्याघ्र चर्म पहन लिए, बैठ गए वहीं नदी के किनारे उस दिन, और 3 मुहूर्त बिताए वहां पे बैठे बैठे। क्या 3 मुहूर्त? एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, तो 3 का गुणा करो
3 का गुणा करने से 144 मिनट, मतलब लगभग 2.5 घंटा, पौने 3 घंटा वहां बैठे वो बैठ के पहले तो ओम के साथ मंत्र बोले, जो गुरु मंत्र होता है कान में दिया जाता है वो, फिर महामंत्र का जप कर रहे थे बैठे बैठे वहां नदी के किनारे। तब देखा उन्होंने एक हिरण, गर्भिणी, उसके पेट में बच्चा तैयार पैदा होने के लिए लगभग, वो आई, अपने झुंड से बिछुड़ गई और प्यासी आ गई नदी के किनारे, पानी पीने लगी, डरी हुई थी, इधर उधर देखती है, थोड़ा मुंह लगाती है, इधर देखती है, मुंह लगाती है, इधर उधर देखती है, मुंह लगाती है, ऐसा हो गया उसको, डरती है, स्वभाव से हिरण डरते हैं। वो जल पी रही थी, उसका प्यास बुझा नहीं, तभी पास में से एक सिंह की दहाड़ आई, भयानक दहाड़, जोर से। तो हिरण तो वैसे ही डरपोक होते हैं, डर गई, अरे तो अब तो मैं मरी, अब तो मेरी मृत्यु आ गई। वो डर गई बड़ी जोर से और सहसा अचानक एक छलांग मारी पानी में, दूसरे पार जाने के लिए। पानी था 4 फुट 3 फुट नदी में, उस समय ज्यादा पानी नहीं था, तो पानी चलना मुश्किल, तो वो कूद रही थी, 2 पैर उठा के, पीछे से आगे से पहले, फिर पीछे से उठा उठा के कूद रही थी। बच्चा निकल गया पेट में से। छलांग लगाने के कारण बच्चा निकल गया, डर के कारण बच्चा निकल गया, मेहनत हो गई बहुत, छलांग लगाते लगाते तो बच्चा निकल गया, थक गई थी इसलिए, कैसे भी बच्चा निकल गया बाहर, और बच्चा पानी के बहाव में बह रहा था। देख रहे हैं भरत महाराज वहां, तो उछल कूद करके वो तो पार हो गई, कहीं गुफा में जाके मर गई, वो वापस नहीं दिखी ना, इसलिए। तो बच्चा बह रहा था, करे क्या? नवजात शिशु हिरण का बच्चा असहाय अवस्था में चला जा रहा था पानी के बहाव में। और भरत महाराज देखे, उठे, क्योंकि नियम है ऐसा करना। उठे, वो पकड़े बच्चे को, ले आए, क्योंकि शास्त्र कहता है, नीति शास्त्र कहता है, कदर्ये कृपणे दीने असमर्थे च दयावपि। कदर्ये, जो चिल्ला रहा है, हेल्प हेल्प, सहायता करो, आओ, बचाओ बचाओ बचाओ, जो कहता है उसके पास भाग के जाना चाहिए, सहायता करना चाहिए, अपनी जितनी शक्ति उतना सहायता करना चाहिए। कदर्ये, कृपणे, जो छोटा बच्चा है, ज्यादा बोलना नहीं जानता है और वो फंस गया है कहीं, उसकी सहायता करनी चाहिए। उसको चिल्लाना भी नहीं मालूम कि वो चिल्लाए, बचाओ बचाओ नहीं कह सकता, वो उसको पता नहीं, सिखाया नहीं अभी, ऐसे को बचाना देखना चाहिए। दीने, जो असहाय है, कोई बच्ची गुम गई है, कोई बच्चा गुम गया है, रो रहा है, असहाय, किसी का कोई गिर पड़ा है, पैर टूट गया है, रो रहा है, असहाय अवस्था है, जो असहाय है उसको बचाना चाहिए, उसको देखना चाहिए। फिर दयावपि, जो कोई बूढ़ा हो गया है, असमर्थ है, क्या बोलते हैं उसको, कमजोर, असमर्थ, बूढ़ा हो गया है, ऐसे आदमी, बूढ़ा, स्त्री, ये सब असहाय हैं। स्त्री, बच्चा, बूढ़ा और कोई तकलीफ में है और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, ऐसे आदमी को बचाना चाहिए। अपनी जितनी शक्ति है उतना तो समर्थ के अनुसार करना चाहिए उनके। तो इसलिए भरत महाराज उठ गए और वो बच्चे को उठाए, आश्रम में ले आए, उसकी देखभाल की, उसका खाना पीना का इंतजाम किए, हर समय देखते उसको। कुछ समय पश्चात भरत महाराज का लगाव हो गया उस बच्चे में। ये स्वभाव है प्राणी का, लगाव हो जाना किसी से। कुछ समय लगता है लगाव होने में, नए नए में कोई लगाव नहीं होता। और एक दुष्ट गुंडा बदमाश का लगाव नहीं होता, एक राजनीति करने वाले का लगाव नहीं होता, एक साधु का भी लगाव नहीं होता, बाकी सबका लगाव हो जाता है।
उनका भगत पूजा भजन साधन थोड़ा अड़चन आ गई, थोड़ा बंद हुआ, तो बच्चे में लगाव हो गया, उधर से ध्यान उधर गया थोड़ा सा। तो क्या हुआ, भरत महाराज ने सोचा अरे इसके माता पिता कोई नहीं है, इसका सगा संबंधी कोई नहीं है, तो बिछुड़ गया है सबसे, मुझे ही पहचानता है, ये सोचता है मैं इसका माँ बाप हूँ। बात भी सही है, लेकिन ये सही बात सही नहीं है, क्योंकि भौतिक बातें हैं, आध्यात्मिक बात ही सही होती है, भौतिक बात सही नहीं होती। अरे ये तो मेरी शरण में आया था, इसलिए मैं नहीं रखा करूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। नियम भी शास्त्र यही कहता है, क्या कहता है, शरणागतस्य परित्यागे महापातक युग भवेत। जो शरणागत का रक्षा नहीं करता, जो आया भैया मैं तेरी शरण में हूं, तो वो महापातकी हो जाता है। उसको दो तरह के लगते हैं, एक तो अपराध लगता है, एक पाप लगता है। पाप तो दान पुण्य करने से चला जाता है, लेकिन अपराध नहीं जानता जाता है। अपराध जाने के लिए तो गुरु की बात पर चलना पड़ेगा, तभी अपराध खत्म होंगे। अपराधी नहीं बन जाना चाहिए, अपराधी बन गया है तो गुरु जी की बात पर ही चलना पड़ेगा, तभी अपराध खत्म होंगे। चलिए आगे। जो शरणागत की देखभाल नहीं करता वो तो नरक में जाता है, तो दान पुण्य करने से तो नरक बंद हो जाता है, लेकिन अपराध कैसे जाएंगे। ध्यान पूर्वक उन्होंने हिरण की देखभाल की, मतलब उन्होंने सोचा ये तो मुझे ही जानता है, सोचता है मैं इसका माँ बाप हूं, मेरे अलावा वो किसी को नहीं जानता है। ऐसा सोचते हो, भजन करते तो उसका देखा ध्यान रखते, पूजा पाठ में बैठ जाते, खड़े हो जाते, देखने जाते कहाँ है बच्चा, कहीं हिंसक पशु ना खा जाए। जब कभी फूल तुलसी तोड़ने जाते तो उसको बच्चे को ले जाते, सोच करके कि मैं अकेला छोड़ जाऊंगा इस कुठरिया, इस कुटीर में, झोंपड़ी में, तो कोई हिंसक पशु आ जाएगा, खा जाएगा इसको, इसलिए उसको ले जाते। जब कभी लेके जाते तो वो कभी लंबी लंबी घासें होती थी तो उसमें फंस जाता बच्चा, तो उसको उठाते, कंधे पर लादते, फूल तुलसी तोड़ के लाते और अपनी कुटीर में गोदी में बैठाल के पुचकारते और बड़ा प्रसन्न होते। देखा था वहां कैसा लगाव हो गया। ऐसा करते करते बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो स्वतंत्र हो गया वो। अरे स्वतंत्रता उन्होंने तो माँ बाप की बात नहीं मानते। भौतिक दिशा में ऐसा ही होता है ना, आत्मा का एक लक्षण भी है स्वतंत्र हो जाना, लेकिन भक्ति मार्ग की स्वतंत्रता परम स्वतंत्रता है। भौतिक मार्ग की स्वतंत्रता नरक लेके जाता है, आध्यात्मिक मार्ग की स्वतंत्रता वैकुंठ लेके जाती है। ये तो तात्कालिक स्वतंत्रता है, थोड़ा बूढ़ा हो गया खत्म, सारी गई, कहां है लड़की पता नहीं। लेकिन जवान है तो लड़की किधर है ये देखता है, वो लड़का किधर है वो देखती है। लेकिन बूढ़ी हो गई, कहां है वो आदमी, चिंता नहीं। तो तात्कालिक है ना, थोड़े समय के लिए। ये तो आध्यात्मिक तो परमानेंट है। यहां पर जो स्वतंत्रता है, भगवान तो हर समय विराजमान है, ऐसा होता है। सो बच्चा बड़ा हो गया, वो स्वतंत्र हो गया, तो एक दिन फुर भाग गया, कहीं वो हिरणी मिल गई होगी उसको, भाग गया उसके पीछे पीछे। तो यहाँ तो चिंता, उसको पता नहीं भरत महाराज को किधर गया बच्चा, देखता तो किधर नहीं मिला, तो चिंता में डूब गए वो। उनका जो शोक, बस वो जो संताप संताप दिल में हुआ। आप सोचिए, आपका बच्चा खो जाए, अकेला बच्चा है आपका, खो जाए तो कितना संताप होता है। ऐसे कभी नहीं हो ऐसा आप तुम्हारे साथ, लेकिन मैं कह रहा हूं उदाहरण के लिए, किसी के साथ ऐसा ना हो। तो हो गया, उन्होंने सोचा अरे तेरी की मैंने देखभाल नहीं की अच्छी तरीके से, इसलिए बच्चा भाग गया। अरे बच्चा कैसे भाग गया, मैं तो शिकारी की तरह उसको देख सताता था, ऐसा सोचा उन्होंने। मेरे सताने के कारण बच्चा मुझे छोड़ के क्रोध होके भाग गया। अरे दिन छिपने वाला है, कहीं कहीं बबर शेर खा जाएगा उसको, भालू खा जाएगा,
कोई खा जाएगा उसको मार देगा, मर जाएगा, वो कैसा असहाय चिल्लाता होगा, क्योंकि मुझे ही जानता है वो। ऐसा होता है। कभी पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, घर में बच्चे से लड़ाई हो जाती है, भागता है घर से, जाता आश्रम में, सोचता अरे तेरी कि मैं क्यों आ गया यहाँ, मेरी पत्नी की कौन देखभाल कर रहा होगा, मेरे बेटे उसको सता रहे होंगे। कहाँ है ध्यान? घर में, और वहां रह रहा आश्रम में। ऐसा हो गया। किसको? भरत महाराज को। सोचते सोचते, चिंता करते करते उनका भक्ति में मन नहीं लगा, भक्ति करने, भगवान का भजन करने में मन नहीं लगा, तो चिंता में डूब गए वो। सारा अनुष्ठान, सारा संकल्प बर्बाद हो गया। ना तो इधर के रहे, ना उधर के रहे। उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा, पुत्रों को त्यागा, अपना सारा राज्य त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, सुख त्यागा, आ गए यहाँ, भूल गए उनको, लगाव यहाँ हो गया, मन लग गया। फिर यहाँ तो बच्चे से, हिरण के बच्चे से मन लग गया। क्या? हिरण का बच्चा कौन था ना? विधाता। उसका दुर्भाग्य, उसका दुर्भाग्य आया हिरण बन के घर कुटिया में, और उससे लगाव हो गया। उससे ही सोचना पहुंचना, उसके बारे में सोचते होते भजन में मन नहीं लगे, भजन नहीं करे, उसके बारे में सोचते 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 उनका आयु भी क्षीण हो गया। अब तो मरने लगे वो, फिर भी सोच रहे थे वो उसी के बारे में। अरे कहाँ गया होगा, कौन दे रहा होगा खाने को, जब शेर ने पकड़ा होगा उसको तो कैसे चिल्लाता होगा वो, मैं नहीं वहां पे, मुझे मालूम नहीं कहाँ है वो। ऐसे सोचते मर गए, अपना शरीर त्याग दिया। सोचते सोचते शरीर त्याग दिया। कैसे? पुत्रदारमये पात्रे, पुत्रदारमये पाशे पुमान बद्धो न मुच्यते। अपने पुत्र, अपनी पत्नी, पति, मेरी स्त्री, मेरा पुरुष, मेरे बच्चे, इनके मोह में फंस गया, कोई निकलना मुश्किल। भरत महाराज इस मोह से निकल गए, छोड़ा ये सब, लेकिन यहां एक मोह लग गया किसी प्राणी से। तो यदि ये मोह इतना कठोर हो सकता है, तो वो मोह कितना होगा? ना मुच्यते, कभी नहीं छूटता वो। इसलिए संसार के लोग वहीं घर में मरते हैं। अरे शास्त्र में लिखा है 50 ऊर्ध्वम वनम व्रजेत, 50 वर्ष की उम्र हो जाए तो आश्रम में जाके निवास करना चाहिए, घर द्वार छोड़ देना चाहिए। शास्त्र कहता है, फिर वहां क्यों मर रहे वो? कारण क्या है सब घर में मरते हैं? एक ही कारण है, क्योंकि वो मोह माया नहीं छूट रही। वो हथकड़ी पास रस्सी में कस के बंधा है, गांठ पीछे लगी है, खोल नहीं सकता। ऐसा हो गया। तो ऐसा, तो वो सोचते सोचते हिरण के बारे में मरे। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तिजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान गीता में बोल रहे हैं, जो जिस विचार से सोचते सोचते मरता है, जिस वस्तु को, वही हो जाता है वो। तो हिरण के बारे में सोच के मरे, तो हिरण बन गए वो। अगले जन्म में हिरण का मिल गया उनको। भरत महाराज चक्रवर्ती राजा, सारी पृथ्वी के राजा, अब हिरण बन गए। लेकिन एक चीज हो गई उनको। क्या? उनकी भक्ति जो की है वो भरत के रूप में, वो पूरी थी, पूरी भक्ति हो रखी थी। उनको तो मोक्ष मिलना चाहिए था, लेकिन सोचे हिरण के बारे में, इसलिए वो हिरण बन गए। तो हिरण जब बन गए तो उनको वो प्रताप प्रभाव था ना भजन का, पूरे भजन किया उन्होंने, भगवान की भक्ति पूरी हो गई उनकी। तो उसके प्रभाव से ये सारा स्मरण रहा कि मैं तो राजा था, मैं भजन कर रहा था, मैं ही इस हिरण को उठा के ले आया, मैंने उसके ऊपर आसक्ति लगा दी, भजन प्रताप सब छोड़ दिया, उसका याद करके मरा, इसलिए मैं हिरण बना हूं। ये सब याद रहा उनको। तो याद रहने के कारण वो किसी से लगाव नहीं रखे, हिरण के स्वरूप में भी किसी से लगाव नहीं रखा।
अपनी मां जिससे पैदा हुआ वो हिरण बन के भरत महाराज, उसको भी छोड़ दिया और आ गए घूमते घामते पुलह के आश्रम में जहां थे वहीं आ गए। पत्ता घास खाते शांति से अपना जीवन बिताया। शास्त्र में आत्महत्या नहीं लिखी है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। भगवान के भगत को किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, कभी भी किसी कारण से आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। किसी को जहर दे के नहीं मार देना चाहिए, किसी को मार देना नहीं चाहिए, स्वयं भी नहीं मर जाना चाहिए, शास्त्र का नियम है। तो अब तो उनको पता है मैं हिरण नहीं हूं, मैं तो भरत महाराज हूं, मैंने गलती की इसलिए मैं हिरण बना, इतने पछता रहे हैं। वो आत्महत्या नहीं की, क्यों? आत्महत्या करने से भूत बन जाएंगे। तो उन्होंने सारा जीवन हिरण के स्वरूप में बिताया, जितना उनका लिखा था उतना समय हिरण के रूप में बिताया वहां पुलह आश्रम में, और शरीर त्यागा उन्होंने इस प्रकार से समयानुसार। इसलिए किसी से आसक्ति लगाव नहीं रखना चाहिए, केवल 3 से ही लगाव रखना चाहिए, गुरु, कृष्ण और भगवान की भक्ति। 3 गुरु क्यों? कि वो रास्ता दिखाता है भगवान का। कहीं गलती होती है तो गाली बकता है, धमकाता है, मार्ग में घसीट के लेके आता है, तू ऐसा कर दे, ऐसा नहीं करना। इसलिए सबसे पहले गुरु होता है, क्योंकि वो मार्ग में रखता है। कहीं गलती हो जाएगी तो फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, समय बर्बाद हो जाएगा भक्ति के नाम से। इसलिए फिर कृष्ण क्यों? वो ही मोक्ष देगा। फिर भक्ति क्यों? ना भक्ति के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए जो लाल कपड़ा पहन लिया साधु बन गया, उस घर से संबंध है। याद रखिए, ऐसे आदमी दुष्ट होते हैं, कलयुग के एजेंट। ऐसे एजेंटों से बच के रहना चाहिए। दुष्ट होते हैं और मीठी बात बोलते हैं, मीठी बात बोलते हैं ये लोग। थोड़ा होशियार, सही साधु तक भाग्य से मिलता है। ऐसे सही साधु की संगत में रहेंगे, मोक्ष अवश्य मिलेगा। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।